नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को आरकेडी जीएस भवन में। और हम लोग रीजनिंग का टॉपिक देख रहे थे। और रीजनिंग का टॉपिक में क्या ब्लड रिलेशन देख चुके थे। ब्लड रिलेशन को अच्छे से समझे थे, क्या समझ लिए थे, और उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन किए थे। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेंगे रीजनिंग का, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए पहले हमको पोजिशन ऑफ लेटर पता होना चाहिए, यानी कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है, मतलब कौन सा लेटर का क्या पोजीशन है। तो चलिए देखते हैं। जैसे ए बी सी डी, ये तो सबको पता होता है, क्या होता है इसका 1 2 3 4, यहाँ तक सबको पता होता है क्या ए बी सी डी 1 2 3 4। और एक ट्रिक देखते हैं, जैसे ई ज्योति, ये ज्योति का करेक्ट मतलब स्पेलिंग नहीं है, लेकिन हमको ई ज्योति इसको पढ़ना है। और ये देखेंगे कि ये होता है, इसका होता है 5 10 15 20 और 25, यानी 5 का पहाड़ा 5 का टेबल में चले जाना है। ई ज्योति, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25, ई ज्योति। बस चलिए लिखते हैं। तो ई का क्या हो जाएगा 5। एफ, अगर एफ को देखिए, इसको हम यहाँ से मिला देते हैं, सटा देते हैं, तो उल्टा 6 जैसा लग रहा है ना, तो इसका हो जाएगा 6 यानी 6। और ये जी को देखिए, जी को यहाँ ऐसे ऐसे 7 लिखा हुआ, तो इसका हो जाएगा 7, इसका 7। एच का देखिए, एच को यहाँ से मिला देते हैं हम ऐसे ऐसे, और यहाँ से मिला देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा कि नहीं, 8 जैसा लग रहा है 8। तो हो गया ए से एच तक का हो गया, यानी 8 तक हो गया। आई को बहुत कोई ऐसे लिखता है, ऐसे लिखता है, तो आई का हो गया सीधा 9। और जे का यहाँ से ई ज्योति से जे का 10। और के में क्या है, एक ऐसे है और 2 डंडा ऐसे ऐसे खड़ा है, तो सीधा सीधे 2 डंडा यहाँ पे खड़ा कर देंगे, तो के का 11। तो एल का क्या हो जाएगा 12। अब एम और एन के लिए एक ट्रिक है, जैसे मेरा मन 13 14, मेरा मन 13 14, मेरा मन 13 14, तो एम का हो जाएगा क्या 13 और एन का 14। ए बीच में साइलेंट है, मेरा मन 13 14, तो एम का हो गया 13 और एन का हो गया 14। बीच में ए क्या है, साइलेंट है, तो एम का हो गया 13। याद क्या रखना है, मेरा मन 13 14, एम आता है पहले, इसीलिए एम का कम वाला 13 और एन बाद में आता है, तो इसके लिए 14 यानी 14। और ओ को फिर से यहाँ से लिखेंगे, ई ज्योति वाला से ओ का कितना 15, तो ये हो गया 15। और ओ के बाद पी, इसका 16। अब क्यू फॉर क्या होता है, क्यून होता है। तो पुराने जमाने में क्या होता था, क्यून यानी रानी लोग को क्या होता था, खतरा होता था। तो 17 फॉर क्या होता है, खतरा फॉर 17, ऐसे बोल सकते हैं। तो क्यू का हो गया 17, आर का 18 और एस का 19, और फिर टी का क्या 20 20 मैच होता है, तो क्या हो जाएगा इसका 20। या फिर यहाँ से लिख सकते हैं ई ज्योति वाला से टी का क्या हो जाएगा 20। अब यू को देखिए, यू को अगर हम छोटा यू लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। तो ये 2 के जैसा लग रहा है, इधर 1 के जैसा लग रहा है, मतलब 21 को ऐसे भी लिखा जाता है। थोड़ा सा इसको बिगाड़ देंगे तो यू का क्या हो जाएगा 21 और भी का 22, इधर लास्ट में तो याद ही रहता है, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, वाई का 25, वाई का फिर यहाँ से देख सकते हैं, ई ज्योति से क्या होता है इसका 25, तो इसका आगे पीछे ऊपर नीचे जा सकते हैं कि एक्स क्या होता है वाई से जस्ट एक पीछे होता है 24 होगा, डब्ल्यू 2 पीछे होता है तो 23 होगा। और फिर यू का जानते हैं हम लोग 21 होता है। यू कैसे, ऐसे लिख के देखे ना, यू का ऐसे, इससे यू का क्या होता है 21 होता है, तो फिर भी उसके आगे आता है तो 22 लिख सकते हैं। फिर जेड का क्या 26। तो सारा लेटर का पोजीशन हम लोग देख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, सारा का देख लिए, सारा लेटर का ए से लेके जेड तक। तो ये आपको पता होना चाहिए। बस एक ये वाला ट्रिक पता होना चाहिए, कौन वाला, ई ज्योति वाला, ई ज्योति। बस यही पता रहेगा तो आप सबका लिख सकते हैं, 2 4 बार लिखेगा उसके बाद। और एक ये वाला, मेरा मन 13 14, तो एम पहले आता है तो एम के लिए 13 और एन बाद में आता है तो एन के लिए 14 और एक ई ज्योति। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और 2 4 बार प्रैक्टिस करने से आपको याद हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग का 3 टाइप होता है। एक होता है हमारा लेटर कोडिंग, एक होता है नंबर कोडिंग और एक होता है मिक्स कोडिंग। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे लेटर कोडिंग और सेकेंड में पढ़ेंगे नंबर कोडिंग और थर्ड में पढ़ेंगे मिक्स कोडिंग। तो लेटर कोडिंग में क्या होगा, लेटर कोडिंग में लेटर को चेंज मतलब लेटर से रिलेटेड रहेगा, और सेकेंड वाला में क्या नंबर कोडिंग में नंबर को कोड करेगा, और थर्ड में मिक्स मतलब मिक्स में कुछ भी रह सकता है। जो लेटर कोडिंग होता है ये 7 टाइप का होता है। ये जो लेटर कोडिंग होता है ये 7 टाइप का होता है। नंबर कोडिंग क्या होगा 2-3 टाइप का होगा, और मिक्स में फिर आएगा 2-4 टाइप। तो मेन है क्या लेटर कोडिंग, तो यही पहले देखेंगे। तो चलिए लेटर कोडिंग को देखते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए हम लोग तो देखते हैं, अभी बताएं कि लेटर क्या कोडिंग डिकोडिंग 3 टाइप का होता है। उसमें से फर्स्ट हम लोग क्या बताए थे कि लेटर कोडिंग होता है। तो लेटर कोडिंग में भी क्या इसका 7 टाइप होता है। पहला होता है फॉरवर्ड, दूसरा होता है रिवर्स पैटर्न, और तीसरा में होता है क्रॉस पैटर्न, चौथा में होता है पोजीशन बेस होता है, पांचवा में अपोजिट, और छठा में कॉमन कोडिंग, और 7 में इलॉजिकल पैटर्न का रहेगा। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहले लेंगे फॉरवर्ड वाला, उसके बाद फिर आएंगे ऐसे बारी बारी से सातों को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि तो ये जो अभी हम लोग भी पहले देखे थे क्या पोजीशन, तो बताए थे कि कोडिंग और डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको हर लेटर का क्या पोजीशन पता होना चाहिए। तो ये क्या नाम है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हम इसका कोड लिखना चाहें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हैंड को इतना कोड किया जाता है। तो हर एक कोडिंग डिकोडिंग में क्या क्वेश्चन में क्या रहेगा, क्वेश्चन यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं, जैसे क्या लिखा रहेगा कि जिस तरह हैंड को इतना कोड किया जाता है उसी तरह इस सिल्क को क्या कोड किया जाएगा, यही क्वेश्चन होगा। तो हैंड को ये ऐसा कोड किया है, तो पहले हम सब नंबर का क्या पोजीशन लिख देते हैं। तो एच का क्या होता है 8, एक का क्या होता है सॉरी वो ए का क्या होता है एक ही होता है ना 1, और एन का मेरा नाम 13-14 से याद किए थे, इसका 14, और डी का 4। तो अब क्या कोड कर रहा है, एच से आई आ गया, और ए से बी आ गया, और एन से ओ आ गया, और डी से ई आ गया। मतलब क्या हो रहा है, और इसका क्या होता है 9, इसका क्या होता है 2, इसका क्या होता है 15, और इसका क्या होता है 5। तो यहाँ क्या दिख रहा है 8 से 9 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, 14 से 15 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है। मतलब सब में +1 हो रहा है, सब में क्या हो रहा है +1 हो रहा है। एच से आई आया एक बढ़ा, ए से बी आया एक बढ़ा, एन से ओ एक बढ़ा, डी से ई एक बढ़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका एस से आगे जाएंगे तो क्या एस टी आई क्या जे एल एम के एल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यही TJML। सील का क्या 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 कोड हो जाएगा TJML। बस सिंपल क्या था फॉरवर्ड में, इसको हम इसको एक बाइकवर्ड ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बाइकवर्ड। अब बाइकवर्ड क्यों बोलेंगे, हो सके यहाँ क्या होता है एक पीछे चला जाता है, यहाँ एच से यहाँ एक पीछे चला जाता है, यानी यहाँ क्या आ जाता है जी आ जाता है, अगर एक घट जाता तो ऐसे भी हो सकता है इस वाला पैटर्न में, या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि ये रहेगा, जैसे कि ये यहाँ लिखा हो रहेगा क्या लेटर, और यहाँ से ऐसा कोड ऐसा बनते जाएगा, मतलब ऐसे इसको कोड करके ये लिखा जाएगा, इसको कोड करके ये, इसको कोड करके ये, और इसको कोड करके ये। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो +1 हो सकता है। फॉरवर्ड में क्या होगा, या तो +1 होगा, मतलब यहाँ जैसे हुआ, या तो क्या +1 होगा, या तो +2 होगा, या तो +3 होगा। मैक्सिमम 3 भी दे सकता है, मैं भी 4 भी देगा, तो आप क्या बना सकते हैं। बस उस देश के पकड़ना है, बस इसको पकड़ना है कि एच से यहाँ आई कैसे हुआ +1 हुआ, ए से बी यहाँ भी 1 जुड़ा, यहाँ भी 1 जुड़ा, यहाँ भी 1 जुड़ा, बस यहाँ जो सिल्क का पूछा यहाँ +1 जोड़ देंगे। तो ये हो सकता है +1 +2 +3, आगे भी कुछ हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है -1 -2 और -3। बस फॉरवर्ड और बैकवर्ड मतलब फर्स्ट वाला ये हम लोग का क्या कंप्लीट हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, या तो +1 +2 +3, या -1 -2 -3। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं, हम लोग सेकंड देखेंगे। चलिए सेकंड हम लोग रिवर्स पैटर्न देखते हैं, सेकंड वाला रिवर्स पैटर्न। तो यहाँ भी दिया हुआ है, क्या लिखा क्वेश्चन में क्या रहेगा कि हैंड को इतना कोड किया जाता है तो सिल्क को क्या कोड किया जाएगा। तो यहाँ पे रिवर्स पैटर्न क्या होता है, रिवर्स पैटर्न मतलब कि ये जो एज था ऐसे आ गया, जो ये एज फर्स्ट में था तो लास्ट में आ गया, और डी यहाँ था
ऐसे क्रॉस, और एन से ये और ए से ये ऐसे कोड किया गया है। क्रॉस वाला यहाँ वाला डी यहाँ आ गया, इसका एक आगे, मतलब कि क्रॉस क्रॉस में 1 प्लस हो रहा है। यहाँ पे डी था, इसका कितना होता है 4, तो यहाँ हो गया 5। नंबर भी इसका लिख सकते हैं, कितना होता है इसका 8 1 14 4 5 15 2 और इसका 9। तो क्या हो गया 8 से 9, 4 से 5, 14 से 15 और 1 से 2। तो रिवर्स पैटर्न यही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अगर हम लोग लेना चाहें तो एस टी हो जाएगा यहाँ, है ना। फिर यहाँ जे के बाद क्या होता है यहाँ एल, फिर एल के ऐसे आगे क्या होगा, यहाँ से एल का आगे क्या हो जाएगा एम, और आई का फिर क्या हो जाएगा जे। तो ये एस के लिए हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, एस का होता है 19 तो हो जाएगा ये 20, और के का होता है 11 तो एल हो जाएगा हमारा 12, और ये होता है 9 तो इसका हो जाएगा 10, और इसका होता है 12 तो एम हो जाएगा 13। ये होता है हमारा क्या रिवर्स पैटर्न। रिवर्स मतलब क्या हो रहा है, ये फर्स्ट में है तो इसका लास्ट में आ जा रहा है, ये लास्ट में है तो फर्स्ट में आ गया, मतलब रिवर्स हो गया कि नहीं, आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे। ये जो था इधर से सेकंड में था, तो इधर से अब क्या लास्ट तरफ से सेकंड में था, तो ये शुरू से आ गया सेकंड में, ऐसे रिवर्स हो जा रहा है। तो रिवर्स पैटर्न में ऐसे रहेगा, जैसे ये रहा, यहाँ तो 4 ही था, अगर 5 रहेगा, है ना, 5 भी पूछता है, ऐसे अगर 5 रहा तो ये वाला इसके साथ आया, ठीक है, फर्स्ट वाला लास्ट के साथ, ये भी इसके साथ, ये आया इसके साथ, और ये आया इसके साथ, बचा ये। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाता है, ये इसके साथ आ जाएगा, है ना, ये इसके साथ आ जाएगा। और अगर 6 रहता ना, एक और रहता तो 2 ऐसे ऐसे हो जाता, तो कभी कभी वैसे भी पूछ देता है रिवर्स पैटर्न में। तो बस रिवर्स पैटर्न में याद रखना है, अगर आपको सारी पैटर्न पता रहेगा तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा प्रैक्टिस करने के बाद। तो रिवर्स पैटर्न यही होता है। अब तो सेकेंड भी हो गया, अब हम लोग देखेंगे क्या थर्ड वाला क्रॉस पैटर्न देखेंगे। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, थर्ड हम लोग देखते हैं। चलिए तो हम लोग थर्ड देखते हैं, क्या थर्ड वाला देखते हैं, क्रॉस पैटर्न वाला। क्रॉस पैटर्न देखते हैं। अब क्रॉस पैटर्न क्या होता है, क्रॉस पैटर्न भी क्या थोड़ा बहुत रिवर्स के जैसा होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे 5 ठो है, 5 ठो नंबर है, तो क्रॉस में क्या कभी कभी ऐसे दे देता है कि ये वाला इसके साथ कोड कर दिया, और ये वाला इसके साथ कोड कर दिया, और ये वाला इसके साथ, और ये वाला इसके साथ, और फिर ये जो बचेगा ये इस तरह से। 5 में था तो क्या किया, ऐसे कर दिया, ये 2 के एक साथ, ये 2 के एक साथ, और ये बीच वाला को सिंगल। या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे कि 6 है अगर, है ना, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो क्या करेगा ऐसे भी कर सकता है, 3 3 का बना देगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये ऐसे, और फिर से ये वाला ऐसे इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ऐसे भी बना सकता है 3 3 का। और अगर कभी कभी ऐसे बना देता, जैसे ऐसे दे देगा, 4 ही दे देता, तो ये ऐसे हो जाता फिर। तो वो सारे आप नोट कर लीजिए, ऐसे भी दे सकता है। तो क्रॉस क्रॉस ऐसे करेगा, 3 3 का क्रॉस बना सकता है, 2 2 का क्रॉस बना सकता है। अगर 6 का रहेगा तो 6 का भी देखे थे, 3 3 का बनाएगा अलग से और 3 का बनाएगा अलग से। तो क्रॉस में बस यही है। तो अब हम लोग क्या 3 पैटर्न देख लिए, फॉरवर्ड वाला देख लिए, फॉरवर्ड में एक बैकवर्ड भी आ गया, आगे पीछे, रिवर्स वाला में ऐसे ऐसे, और क्रॉस वाला में ऐसे देखें, 2 2 का क्रॉस बनाएगा, कभी 3 3 का क्रॉस बनाएगा। तो अब ये तीनों का हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, इन तीनों का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद क्या आगे जाएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं, जैसे कि बोल रहा है राइट को इतना कोड किया जा रहा है, तो माइट को क्या कोड किया जाएगा, क्वेश्चन में यही रहेगा। तो देख सकते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे इसका होता है 23, अगर हम नंबर लिख ले, इसका होता है 23, इसका होता है 18 9, इसका 20। अगर आपको कुछ आइडिया काम नहीं कर रहा है तो पहले जो लिखा हुआ उसको पूछे, नंबर डायरेक्ट लिख दीजिए। इसका क्या होता है बी का 22, क्योंकि यू का 21 लिखे थे तो बी का 22, इसका 17, इसका 8, इसका 19 और इसका 4।
तो क्या हो रहा है, 23 से 22 हो रहा है, 18 से 17 हो रहा है, 9 से 8 हो रहा है, 20 से 19 हो रहा है, 5 से 4 हो रहा है। तो क्या हो रहा है, हर जगह क्या हो रहा है, -1, हर जगह -1 हो रहा है, एक एक घटा दे रहा है। तो m का क्या होता है, 13, 9, 7, 8, 20। तो एक एक घटाना है, तो 13 में घटाएंगे 12 L, 9 में घटाएंगे 8 यानी H, 7 में घटाएंगे 6 यानी F, और H में एक घटाएंगे यानी G साथ आएगा G का। और T का क्या होता है, T से एक घटाएंगे तो 19, और 19 किसका होता है, S का। तो क्या हो जाएगा, माइट को क्या कोड करेंगे, LHFGS, LHFGS। तो बस यहाँ पकड़ लिए हम लोग क्या कि यहाँ पे हर जगह -1 हो रहा है, यहाँ से यहाँ में क्या हो रहा है, -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1। तो ये फर्स्ट टाइप वाला ही था, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो क्या उसका बैकवर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि एक एक पीछे जा रहा है। अब सेकंड दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये है चेयर, ये है चेयर, तो इसको क्या होता है, 3, इसका 8, इसका 1, इसका 9, इसका 18। डायरेक्ट क्वेश्चन देखना, बस उसका नंबर बैठा देना उसमें, 5, 10, 3, 11, 20। अब देखेंगे 3 से 5 हो रहा है, 8 से 10 हो रहा है, 1 से 3 हो रहा है, 9 से 11 हो रहा है, 18 से 20 हो रहा है। ऐसे नंबर लिख देंगे तो तुरंत माइंड में क्या स्ट्राइक करेगा कि 3 से 5 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो क्या हर जगह +2 हो रहा है, कभी कभी क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक लेके +2 होगा, फिर इधर -1 होगा, तो वो भी देखना है। ये नहीं कि शुरू में देखे, सबको फिट करके पहले देख लेना है। 3 से 5, 8 से 10, 1 से 3, 9 से 11, 18 से 20। तो क्या हो रहा है, हर जगह +2 हो रहा है, हर जगह +2 हो रहा है। तो वहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी 2 करेंगे। तो इसका होता है 20, इसका होता है 1, इसका होता है 2, इसका होता है 12, इसका होता है 5। तो 20 इसको कोड करेंगे कितना, 2, 22, 22 किसका होता है, भी का। इसको कोड करेंगे, ए में 2 जाएंगे तो 3, 3 किसका होता है, सी का। यहाँ 2 जाएंगे तो 2, 2, 4 किसका होता है, डी का। 12 में 2 जाएंगे तो 14, 14 किसका होता है, एन का। और 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 किसका होता है, जी का। तो हम लोग टेबल को क्या कोड करेंगे, VCDGN, VCDNG, सॉरी VCDNG, VCDNG। बस यहाँ पे देख लिए कि क्या 2 2 का प्लस हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बोला है डांसर को इतना कोड किया जाता है, तो पब्लिक को क्या कोड किया जाएगा। तो पहले बताए थे क्या, सबका नंबर लिख देना है। पोजीशन कितना होता है इसका, 4, इसका 1, इसका 14, इसका 3, इसका 5 और इसका 18 लिख दिया। इसका लिखते हैं 4, 7, 5, 16, 19 और इसका 6। अब लिख दिया। अब देखते हैं एक लॉजिक बैठा के कहाँ किधर बैठता है। तो ये क्रॉस वाला है, जैसे क्या यहाँ से यहाँ देखिए 4 से 7 और 1 से 3 क्या आ रहा है दोनों जगह, यहाँ पे +3 और +3 ये हो रहा है। आगे देखते हैं क्या, आगे भी देखिए, हाँ 14 से 16 2 ओवर हुआ और 3 से 5, तो यहाँ भी +2 और यहाँ भी +2, मतलब 2 2 को लेके फॉलो कर रहा है। यहाँ 4 से 7 हो गया, 1 से 3 हो गया, +3 हुआ दोनों जगह। यहाँ 14 से 16 हो गया, मतलब +2 हुआ, यानी 2 जुड़ रहा है। यहाँ 3 से 5 हुआ तो 2 जुड़ रहा है। अब आगे देखते हैं, ई से एफ 1 बढ़ा और आर से एस, यानी ई का 5 था, 5 से 6 हो गया, 18 से 19 हो गया, मतलब यहाँ +1, यहाँ भी +1। तो ये यहाँ पे तो क्रॉस वाला ये हो गया। ऐसे बना सकते हैं 2 2 का, ये 2 एक साथ, ये 2 एक साथ, ये 2 एक साथ। हो सके यहाँ 3 3 6 था, 6 लेटर था ना, तो 3 3 का भी बन सकता था। तो यहाँ ऐसे बनाया, पहले 3 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 1 बढ़ाया। तो इसी के अनुसार इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पी के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, और इसके लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ जा रहा है। यहाँ इसका 4 था तो 4 से यहाँ 7 हो गया। तो अगर P का 16 है तो 16 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 19। पहले नंबर लिख लेते हैं, और इसमें भी 3 जोड़ेंगे, ये था 21, तो ये हो गया हमारा 24, है ना। फिर इसके लिए, फिर इसके लिए यहाँ नंबर लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 16, 21, 2,
12, 9 और ये 3, तो 16 से 19 हो गया, 21 से 24 हो गया। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमको तो पता है ना कि यहाँ पे +3 करना है, यहाँ भी +3 करना है, यहाँ पे +2 करना है, यहाँ पे +2 करना है, और यहाँ पे +1 और यहाँ पे +1। तो यहाँ करते हैं 21 से 24 किसका होता है, x का, x y z, और यहाँ 16 से 19, 19 किसका होता है, r s का, हो गया। अब यहाँ पे 2 प्लस करना है, l का होता है 12 और 2 प्लस करेंगे तो 14, 14 किसका होता है, n का। यहाँ b के साथ 2 प्लस करेंगे तो b का 2, 2 2 4 यानी d। फिर आगे यहाँ 1 प्लस करेंगे, यहाँ 1 प्लस करेंगे तो c के आगे क्या हो जाएगा, d, और e के आगे क्या हो जाएगा, f। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, x, ये x x s n d d f। सॉरी, i के बाद 1 प्लस करेंगे तो j होता है, ये 9 है तो 9 का आगे j का 10 होता है, ई ज्योति से याद किए थे हम लोग। तो क्या यहाँ 3 बढ़ गया, 16 से 19, 21 से 24, x का होता है 2 से 4, और यहाँ 12 से 14, फिर यहाँ 9 से 10, और यहाँ 3 से 4 d। तो ऐसे जस्ट इसको पकड़ लिया, बस वहां बना दिए। पहले उस नंबर में ऊपर क्या उसका पोजीशन को लिख देना है, उसके बाद अपने आप आइडिया आ जाएगा। जैसे यहाँ पे सेकंड एक और क्वेश्चन लेते हैं, r का पोजीशन होता है 18, इसका होता है 1, इसका होता है 9, इसका होता है 12, इसका होता है हमारा कितना होता है 11, इसका होता है 3, इसका होता है 20, और इसका होता है 14। तो देखेंगे क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे 18 से 11 आना, देखिए यहाँ पे क्या 7 हो जा रहा है, फिर यहाँ 1 से 3, मतलब नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आगे में लेते हैं 18 से 3, ये भी कुछ ज्यादा दूर लग रहा है। 18 से 20, देखिए 18 से 20 हो गया तो 9 से 11 हो गया, 1 से 3 हो गया, तीनों बैठ गया, और यहाँ 12 से 14 हो गया। तो ऐसे बैठा सकते हैं, क्या हो गया 18 से 20 हो गया, यहाँ +2 हो गया, और यहाँ पे भी +2 और यहाँ पे भी +2। तो 3 के साथ बैठ रहा है +2 का, और ये वाला सिंगल बच जा रहा है लास्ट वाला। तो हम लोग भी इसमें क्या करते हैं, 2 जोड़ देते हैं, 12 से ये 14 हो गया। तो डी का होता है कितना, इसका 18, इसका 5, इसका 1, उसका 4। आप जब बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिएगा क्या ये ऊपर में नंबर लिखने का जरूरी नहीं पड़ेगा, समझ में आया इसीलिए हम लिख रहे हैं। तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 किसका होता है, एफ का। और यहाँ पे 2 जोड़ेंगे, ये तो यहाँ आएगा ना, ये यहाँ आएगा, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 यानी सी, और आर वाला यहाँ आएगा। 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 किसका होता है, टी का, और ई में 2 जोड़ेंगे यानी 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 किसका होता है, जी का। तो क्या आ गया इसका, इसका क्या था, डी ई एफ, 2 जोड़ेंगे तो 4 2 6, तो क्या आ गया, सी जी टी एफ, सी जी टी एफ, सी जी टी एफ। बस क्या किए, ये 3 का बना, क्रॉस वाला 3 का बना, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ, और ये सिंगल सिंगल बना। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए, क्रॉस वाला तक देख लिए। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। अब आगे हम लोग 4th टाइप का देखेंगे, जिसका नाम क्या है, पोजीशन बेस्ड। देखेंगे कि पोजीशन बेस्ड से कैसे क्वेश्चन आता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं, जैसे पोजीशन बेस्ड। जैसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर अगला है, जैसे मदर को बोल दिया कि ये कोड किया जाता है, तो ब्राउट को क्या कोड किया जाएगा। तो मदर से ये बनाया है, और इस हमको ब्राउट से पूछा है कि क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या पे किया, यहाँ पे देखिए MOTHERS। तो क्या किया, S को यहाँ लिखा, R को फिर लिखा, फिर E को लिखा, फिर H को लिखा, फिर T को लिखा, फिर O को लिखा, फिर M को लिखा। मतलब पोजीशन में क्या हो गया, यहाँ पे पोजीशन ही चेंज कर दे रहा है। जैसे ये ऐसे था, इसको घुमा के ऐसे लिख दिया कि नहीं, बस M से स्टार्ट किया और S तक गया, तो फिर S लिखा, फिर पीछे से घूमता शुरू हो गया। तो क्या करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट बस हमको पैटर्न पकड़ना है। क्या होगा, T के बाद H के बाद G के बाद U के बाद O के बाद R, और R के बाद लास्ट में B। यहाँ भी क्या किया था, चेंज कर दिया था, SREHTOM, ऐसे उल्टा लिख दिया। फिर से क्या करेंगे, इसको भी हम लोग उल्टा लिख देंगे, तो THGUORB। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये था क्वेश्चन।
एक और क्वेश्चन है, जैसे ये है डिस्ट्रीब्यूशन, बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन को इतना कोड किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन को ये कोड किया जा रहा है, ऊपर में लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्वेश्चन ही है, यहाँ तक वो क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन को कोड किया जा रहा है IRTSINDNOITUB, और फिर हमसे पूछा है कि सब्स्टिट्यूशन का क्या होगा। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक देखें, यहाँ से यहाँ तक 6 तक क्या कर रहा है, आई को उठा के यहाँ लिख दिया, आर को उठा के यहाँ लिख दिया, टी को उठा के यहाँ लिख दिया, एस को उठा के यहाँ लिख दिया, आई को उठा के यहाँ, और डी को यहाँ, मतलब यहाँ तक क्या किया, ये फिर से क्या चेंज कर दिया। ये वाला ऐसे लिखा हुआ है तो इसको ऐसे घुमा के ले आया जैसे ऊपर में किया था। और फिर से यहाँ ब्यूसन को देखते हैं, BUTION, क्या क्या, एन को यहाँ ले आया, ओ को यहाँ ले आया, आई को यहाँ ले आया, टी को यहाँ ले आया, यू को यहाँ ले आया, बी को यहाँ ले आया, मतलब ये जो ऐसे था इसको फिर से उठा के ऐसे। तो टोटल यहाँ पे कितना 2 4 6 8 10 12 था, तो 6 में यहाँ बना दिया। 6 में जैसे यहाँ देखे थे 7 था, तो क्या किया था, इसको उठा के उधर ले गया था, यहाँ से स्टार्ट कर दिया था, और इसका आंसर ऐसे आया था। तो यहाँ पे 12 था तो 6 का पेयर बना दिया, 6 का ग्रुप बना दिया। इस 6 को यहाँ से उठा के इधर लिख दिया, और इस 6 को यहाँ से लेके 6 को ऐसे लिख दिया, यहाँ से यहाँ तक लिखा, फिर इसको यहाँ से उलटना शुरू किया। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, अगर 10 रहता तो 5 5 का बना देते। तो पहले कितना 2 4 6 यहाँ से, अब इसको उठा के यहाँ लिखना शुरू करेंगे, आई, तो आई, उसके बाद क्या टी, उसके बाद क्या एस, उसके बाद क्या बी, उसके बाद क्या यू, उसके बाद क्या एस, हो गया यहाँ तक। अब इसको लिखेंगे, ये यहाँ आएगा एन, ये यहाँ आएगा ओ, फिर आई, फिर ये टी, फिर ये यू, फिर ये टी। तो डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कोड करेंगे, ये ITSBUSNOITUT। तो बस लॉजिक हमको पकड़ना है कि क्या कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे 6 का बन रहा था, 6 यहाँ तक लिख रहा था, इसको फिर यहाँ से घुमा दे रहा था, फिर यहाँ तक 6 को, इसको यहाँ घुमा दे रहा है। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो क्या कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, और साथ ही कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, ये हो गया हमारा पोजीशन वाला भी हो गया। अब हम लोग देखेंगे अपोजिट वाला। तो अपोजिट वाला मतलब कि कौन सा लेटर का कौन अपोजिट होता है, जैसे क्या ए का अपोजिट क्या होगा, जेड। तो अपोजिट जानने का सिंपल सा फंडा है कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितना 26 लेटर होता है। तो अगर अपोजिट का फंडा है कि अगर दोनों को हम प्लस करेंगे तो 27 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, दोनों को 27, जैसे इसका 1 होता है, इसका 26 होता है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। अब एक बी वाला देख लेते हैं, जैसे बी का क्या होगा, बी इधर से आता है सेकंड से, और उधर लास्ट में क्या आएगा जेड, सॉरी वाई ना, वाई, जेड तो ए जेड होता है ना, ए का और जेड का हो गया, इसका 1 और इसका 26, तो 27 हो गया। इसका होता है 2 और इसका होता है 25, तो दोनों को जोड़ने से 27 आना चाहिए, 27 आना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, अपोजिट बोलते हैं। तो हमको सारे लेटर का, जैसे हम लोग पोजीशन याद था कि कौन सा लेटर का कौन सा पोजीशन में आता है, उसी तरह हमको अपोजिट भी पता होना चाहिए कि ए का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट क्या होता है, एस का अपोजिट क्या होता है। तो चलिए हम लोग ये देखेंगे अभी कि कौन सा लेटर का कौन सा क्या अपोजिट होता है, कौन सा लेटर। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा का क्या अपोजिट होता है। ए का क्या होता है सबको पता, ए जेड। बी का क्या होता है, बी वाई। तो इसको याद करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, बाई, तो बी वाई आ गया। सी का क्या होता है, देखिए 6, अच्छा तो सी का हो जाएगा एक्स। तो सी का एक्स याद रखने का तरीका है क्या, 6, है ना। फिर डी का क्या होता है, डब्लू, इसको याद रखने का ड्यू, डी का डब्लू, ड्यू। ई का क्या हो जाएगा, ई का देखिए एक होता है लव, लव के बारे में सबको पता होगा। तो एल का हो जाता है अपोजिट ओ, और भी का अपोजिट हो जाता है ई, यानी भी का अपोजिट ई होगा और ई का अपोजिट वी होगा। तो ई का क्या हो जाएगा, ये लव याद रखने से 4 गो का याद हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा क्या भी। इसको इधर लिख ही देते हैं, क्या था, लव। और एफ का हो गया यहाँ पे
यू, ये होता है फॉर यू, ये लव वाला था, ये ई का था भी और एल का था ओ, यानी अपोजिट होगा, ओ का एफ होगा, एल का सॉरी ओ का एल होगा और एल का ओ होगा, और ई का भी होगा और भी का ई होगा। अब एफ के लिए फॉर यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर यू, या फिर डायरेक्ट फोर से भी लिख सकते हैं। एफ ये याद रखने के लिए क्या होगा, एफ का यू होता है, जी का होता है टी, यानी इसको हम लोग लिखते हैं जीटी रोड। जीटी रोड के बारे में आप लोग को सबको पता होगा क्या, जीटी रोड, बस याद रखने का तरीका है। जी का क्या, टी, जीटी रोड। एच का होता है हाई स्कूल, एच फॉर हाई, आई फॉर स्कूल, सॉरी एच हाई स्कूल तो एस होगा ना, एस क्या, एच का होता है हाई और एस का होता है स्कूल, यानी हाई स्कूल। याद रखने का तरीका, आई, आई का होता है इंडियन रेलवे, तो आई फॉर इंडियन और आर फॉर रेलवे, क्या, इंडियन, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। जे से होता है झारखंड क्वीन बोल सकते हैं, जे से झारखंड, के से क्वीन, क्या, झारखंड क्वीन, झारखंड, और क्यू फॉर क्वीन, हो गया। के, और के से पीके, पीके मूवी आप लोग देखे ही होंगे, आमिर खान वाला, तो पीके, पीके याद रहेगा मूवी, ये तो सबको याद ही रहेगा, सब कोई देखे ही होंगे, कितना कैसा मूवी है। सो पीके, इस मूवी से याद रखेंगे पीके, और एल का तो बताए थे लव वाला से क्या हो जाएगा, ओ, और एम का, एम का हम लोग जो देख रहे थे, मेरा मन 13-14 देखे थे ना, तो उसी से ये मन से आ जाएगा, मन, एम ए एन, मन से, ये बीच में साइलेंट रहेगा ए, एम का एन, तो क्या देखे, ए का जेड, बी का वाई, बाई से, सी का एक्स, सिक्स से याद रखेंगे, डी का डब्लू, ड्यू, ई का भी कहाँ से देखे, लब से देखे, एल ओ बी ई, या फिर इसका एक और लिख सकते हैं, इवनिंग भी लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, इवनिंग। बस किसी तरह हमको याद करना है, लब से याद करें, इवनिंग से याद करें, कोई मतलब नहीं, बस याद होना चाहिए। एफ का फोर से भी याद कर सकते हैं और फॉर यू भी लिख सकते हैं, फॉर यू बोलते हैं, फॉर यू तुम्हारे लिए, तो एफ का ये हो जाएगा यू। जीटी का, जी का क्या हो जाएगा, जीटी रोड। एच का एस, हाई स्कूल, एच फॉर हाई और एस फॉर स्कूल। आई का आर, इंडियन रेलवे। जे का क्यू, झारखंड क्वीन। के का पी, यानी पी का के, पीके मूवी। एल का फिर यहाँ से लव से, एल ओ बी ई लव, और एम का एन क्या हो जाएगा, एम का एन। तो यही बस याद कर लेना आपको, फिर से हम बताते हैं, ए का जेड, बी का वाई, बाई, सी एक्स, सिक्स, डी डब्ल्यू, डी ड्यू, ई भी आ जाएगा लब से, फॉर यू, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, झारखंड क्वीन, पीके मूवी, ये लब वाला से, और एम एन मन। तो ये हो गया अपोजिट वाला। अब चलिए हम लोग अपोजिट आप नोट कर लीजिए, और इससे रिलेटेड अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो फटाक से नोट कर लीजिए और साथ में ही याद भी कर लीजिएगा। तो हम मिटा देते हैं अब इसको। चलिए हम लोग अभी जो देखें हम लोग ऑपोजिट वाला, ये अपोजिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे क्या हो रहा है, यहाँ किंग को ये कोड किया जा रहा है, तो रेल को क्या कोड किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पी से क्या हो गया, पीके मूवी, आई फॉर आई आर, इंडियन रेलवे, एम एन मन, जीटी जीटी रोड। तो क्या के का, यानी हर एक लेटर का क्या अपोजिट लिखा है, तो आर का क्या लिखेंगे, इंडियन रेलवे होता है। ए का क्या होता है, जेड होता है। आई का फिर से क्या होता है, आई फॉर इंडियन, आर फॉर रेलवे। और एल का लब से क्या होता है, एल का ओ होता है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, रेल का आई जेड आर ओ, आई जेड आर ओ, बस अपोजिट लिख दिए। आर का अपोजिट आई, ए का अपोजिट जेड, आई का अपोजिट फिर से आर, और एल का अपोजिट ओ। चलिए सेकंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हैंड को ये कोड किया जा रहा है, तो सिल्क को क्या कोड किया जाएगा, चलिए यहाँ भी देखते हैं। हाई स्कूल, ए जेड एम एन डी डी डब्ल्यू, तो यहाँ भी क्या अपोजिट लिखा है, तो एस क्या होता है, हाई स्कूल होता है, एच फॉर हाई, एस फॉर स्कूल। आई का क्या होता है, इंडियन रेलवे। एल का क्या होता है, लब से ओ। के का क्या होता है, पी के मूवी। तो क्या हो गया, सिल्क का एच आर ओ पी, बस अपोजिट लिखना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे किंग को इतना किया जा रहा है, किंग को ये कोड किया जा रहा है टी एम आर पी, और हैंड को क्या कोड किया जाएगा, तो अभी हम लोग जैसे बना रहे थे के से टी, फंस गए। के से क्या, के से टी तो हम लोग नहीं जा सकते, इसका होता है 11,
इसका होता है 20। यहाँ तक तो दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है। तो इसको ये कोड किया है, और इसका होता है हमारा 9, और इसका होता है हमारा कितना 13, इसका होता है 14, इसका होता है 18, इसका होता है 7, इसका होता है 16। ले तो कोई तो लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है। 11 से 20 और 11 से 13, अगर यहाँ से 2 बढ़ रहा है तो फिर ऐसे भी बढ़ना चाहिए, तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसे है, देखिए क्रॉस क्रॉस ले गया पर PK GT रोड, ऐसे भी हो सकता है। इंडियन रेलवे और MN मन, तो ऐसे किया है, क्रॉस क्रॉस किया है। तो H का क्रॉस क्या होता है, हाई स्कूल, और D का क्रॉस क्या होता है, ड्यू, तो W, और A का क्रॉस फिर यहाँ आएगा, और N का क्रॉस यहाँ आएगा, तो N का क्रॉस M, और A का क्रॉस C। ये गया यहाँ, ये गया यहाँ, ये आया यहाँ, और ये आया यहाँ। D आ गया यहाँ, D का ड्यू DW, H का यहाँ हाई स्कूल चला गया, N का M, और A का C। तो ऐसे अगर बीच में एक और रहता तो ऐसे ऐसे वाला बन सकता ना, क्या बताया थे, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ऐसे बीच वाला भी बन जाता, जो हम लोग क्रॉस वाला में देखे थे। तो अपोजिट वाला में भी पीछे वाला नहीं भूलना है, पीछे टाइप भी जितना टाइप बनता था ऐसे बना सकता है इसको। हो सके 3-3 का बनता है ऐसे, ये जाता यहाँ, ये जाता यहाँ, यहाँ, फिर ये अलग बनता है, तो ऐसे भी बन सकता है। बस हमको सबका अपोजिट और अगर पोजीशन याद रहे तो हम कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये था क्या, अपोजिट वाला था। यहाँ से PK चला गया, GT रोड चला गया, मन MN इंडियन रेलवे, और ये तो क्या हो जाएगा इसका, हाई स्कूल, ड्यू, MN और AC हो गया। तो अपोजिट से है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे बचा क्या, कॉमन कोडिंग और इलॉजिकल वाला। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं, जैसे कॉमन कोडिंग। बोला है एप्पल को ये कोड किया जा रहा है, ऑरेंज को ये कोड किया जा रहा है, तो ग्रेप को कौन सा कोड किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ए को x बना रहा है, p को y बना रहा है, p को y बना रहा है, l को s बना रहा है, e को t बना रहा है, यहाँ o को u बना रहा है, r को v बना रहा है, a को x बना रहा है, n को r बना रहा है, और g को q बना रहा है, e को t बना रहा है। तो सबसे इजी कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग में क्या ये कोड कर दिया है कि कॉमन कोडिंग में होता है कि ए को जो x से कोड कर रहा है, तो ए जहां जहां आएगा, कॉमन का मतलब क्या होता है, हर जगह इक्वल, तो ए जहां जहां जाएगा हमको ए को हमेशा x में ही कोड करेगा। यहाँ देखिए ए आया, x में कोड किया, p y आया, यहाँ भी p आया तो y में कोड किया, यहाँ फिर से p आया क्या, नहीं आया, चलिए ठीक है। l आया है, देखिए e को कोड किया है t, तो यहाँ भी e को क्या कोड करेगा, t, मतलब जो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, इसको बता दिया ये कोड किया, इसको बता दिया ये कोड किया, बस हमको लेटर में यहाँ से देख के करना है। देखो जी को क्या में कोड किया है, क्यू, तो इसका सीधा हो जाएगा क्या, क्यू। अब देखिए आर को क्या कोड किया है, आर को भी, ए को देखियो क्या कोड किया, ए को एक्स, अब देखिए पी को क्या कोड किया है, पी को वाई, और देखिए ई को क्या कोड किया, ई को टी, बस ये यही होता है। तो क्या हो जाएगा, क्यू भी एक्स वाई टी। बस जी को कोड किया था क्यू, यहाँ से देख के छाप दिया, आर को क्या कोड किया था भी, लिख दिए, ए को क्या एक्स, पी को क्या वाई, और ई को क्या टी। बस ये कॉमन कोडिंग में यही होता है, बस देखना क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एम को कोड किया है इतना, और दा को कोड किया है ये, तो पूछा एंड को किस में कोड करेंगे। देखिए एम को क्या कोड कर रहा है, @ ए को क्या कर रहा है, $, एन को किस में कोड कर रहा है, %, टी को किस में कोड कर रहा है, ये इसको बोलते हैं कॉपीराइट, और एच को किस में कर रहा है, हच में, और ई को एक डॉट बना रहा है। तो हम मुझसे एंड का पूछा है, तो कॉमन कोडिंग में क्या, ए को देखिए क्या कोड किया है, ये है हमारा $, तो ए के लिए क्या हो जाएगा $, और एन को क्या कोड किया है, %, तो एन के लिए क्या हो जाएगा हमारा %। अब देखिए टी को क्या कोड किया है, तो कॉपीराइट, ये रहा हमारा कॉपीराइट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, $, % और कॉपीराइट। बस कॉमन कोडिंग में क्या होता है, कोड क्या रहता है कॉमन, एम को अगर @ में कॉमन किया तो एम अगर और कहीं आया तो वहां भी क्या होगा, @ होगा। बस सिंपल सा फंडा यही है। तो कॉमन कोडिंग यही होता है। तो हमारा ये कॉमन भी खत्म हो गया। एफ होता है, एक क्या होता है इलॉजिकल, इसका कोई रूल नहीं है। यहाँ पे तो रूल था, अभी सब में देखिए फॉरवर्ड में प्लस हो रहा था, माइनस हो रहा था, रिवर्स में भी देखिए क्रॉस वाला में क्रॉस हो रहा था, पोजीशन वाला में क्या पोजीशन हो रहा, इंटरचेंज हो रहा था, अपोजिट वाला में क्या अपोजिट हो रहा था, कॉमन कोडिंग में क्या ये रहता था। लेकिन एक आ जाता है इलॉजिकल। इलॉजिकल मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा, कोई रूल्स नहीं है, कोई पैटर्न्स नहीं है, कुछ भी दे सकता है। तो जब इतना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा माइंड इतना डेवलप हो जाए कि इस टाइप का क्वेश्चन क्या यहाँ तक अगर इतना तक हम प्रैक्टिस करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए ऑटोमेटिक हम कर लेंगे प्रैक्टिस से। तो चलिए इसको भी देख ही लेते हैं। 7 नंबर वाला है इलॉजिकल
पैटर्न। चलिए हम लोग लास्ट टाइप देखते हैं, क्या इलॉजिकल। और साथ में आपको क्या वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा क्या कीजिएगा, चैनल को पहले नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही जितना हो सके वीडियो क्या कीजिएगा, शेयर तो कर ही दीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग का लास्ट बचा है इलॉजिकल वाला। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे बोल रहा है क्वेश्चन TSAE को ये कोड किया जा रहा है, TSAE को कोड किया जा रहा है TSEW। तो ये कोड किया जा रहा है, तो पूछ रहा है HTRON को क्या कोड करेंगे। तो यहाँ पे तो कोई लॉजिक ही नहीं, यहाँ लो T से T लिख दिया, S से S लिख दिया, A से E ले लिख दिया, और E को फिर W लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लॉजिक लगाएंगे, इसका नाम है इलॉजिकल, तो थोड़ा सा एडवांस लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग को। तो यहाँ पे देखिए इसको क्या लिखा हुआ है, अगर इसको हम उल्टा करके लिखेंगे, इसको ईस्ट लिख सकते हैं, EAST, ईस्ट हो गया, डायरेक्शन का नाम हो गया ईस्ट। तो ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। तो देखिए यहाँ वेस्ट बन रहा है, WEST, वेस्ट हो गया ना। अब तो आंसर आ ही गया होगा आप लोग का भी, क्या ये है NORTH, नॉर्थ। तो नॉर्थ का क्या अपोजिट हो जाएगा, साउथ। तो इसके जगह पे हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। सॉरी, साउथ है तो उल्टा ना लिखा हुआ था, यहाँ ईस्ट लिखा हुआ था उल्टा, वेस्ट लिखा हुआ था ऐसे उल्टा, तो ऐसे यहाँ नॉर्थ लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, साउथ। तो यहाँ से लिखेंगे SOUTH। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, तो साउथ को उल्टा करके लिख देंगे SOUTH, साउथ। तो यही था, बस इसको पकड़ना था कि ये क्या ईस्ट लिखा हुआ था, तो ईस्ट को यहाँ कोड किया वेस्ट, तो नॉर्थ को क्या कोड करेगा, साउथ हो गया। चलिए अगला देखते हैं, जैसे ये है YLEAR, ये तो कोई वर्ड बनेगा ही नहीं, बस क्या अगर इस टाइप करेगा तो क्या इसको कोई वर्ड होता है, TSAE कोई वर्ड नहीं होता है। जैसे वहां लिखा हुआ है YLEAR, कोई वर्ड नहीं होता है, इसको कोड कर रहा है ETLA, तो उसी तरह बोल रहा है कि DOCL को क्या कोड करेंगे। तो यहाँ भी उसी टाइप का कोई क्या होगा, रूल होगा। जैसे यहाँ हम इसको क्या बना सकते हैं, अर्ली बना सकते हैं, EARLY। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, EAR उसके बाद LY, इन तीनों को पहले लिख रहे हैं, है ना, इन तीनों का पहले लिख रहे हैं, उसके बाद ये जो बच रहा है इसको लास्ट में लिख रहे हैं। तो यहाँ भी इसी तरह से करना पड़ेगा, क्या इन तीनों को पहले लिखेंगे, इन तीनों को। तो इससे बना सकते हैं हम LAT, तीनों के लिखे पहले, अब लास्ट में इसको उठा के ले जाएंगे। यहाँ तो 5 था, तो ये दोनों एक साथ ग्रुप में बन रहा था YL, तो YL यहाँ लिखे, ये तो एक ही है, तो एक को यहाँ कर देंगे। तो अर्ली का, अर्ली मतलब क्या होता है जल्दी से, और लेट अपोजिट हो रहा है, अर्ली का क्या होता है, लेट। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी क्या इन तीनों को एक साथ रखेंगे, इन तीनों को एक साथ रखेंगे, उसके बाद कोई वर्ड बनाने की कोशिश करते हैं, क्या होगा, तीनों को एक साथ रखेंगे, तो ये COL, और ये D को लास्ट में रखेंगे, तो कॉल्ड हो गया ना, कॉल्ड बन गया। तो अब कॉल्ड का क्या होगा, अपोजिट हॉट होगा, अर्ली का क्या लेट हो गया, तो कॉल्ड का क्या हो जाएगा, कॉल्ड मतलब ठंडा, तो इसका क्या हो जाएगा, हॉट, क्या होगा, हॉट। तो क्या हॉट ऐसे ही लिख देंगे। क्या बोले थे पहले, इधर वाला एगो को छोड़ना है और इधर वाला को पहले लिखना है, तो इधर वाला को पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, TOH। ये दोनों को लिख दिए पहले और इसको लिख दिए बाद में। जैसे यहाँ क्या किए थे, इन तीनों को पहले लिखे थे, फिर ये इसको लिखे थे इन तीनों को, फिर इन तीनों को लिखे थे, तो यहाँ भी इन दोनों को लिखेंगे, इन दोनों को लिख दिया, और एच जो बचा उसको लास्ट में लिख दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, DOCL का ये वाला TOH, तो TOH। चलिए अगला देखते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन ये वाला है MTWTF, उसके बाद 2 डैश दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क। तो इस दोनों क्वेश्चन मार्क में क्या फेल होगा। अब तो ये क्या हो गया भाई, M के बाद T आ गया, T के बाद W आ गया, W के बाद T आ गया, उसके बाद F आ गया, और ये 2 ब्लैंक है, तो क्या फेल होगा। तो क्या ये आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप कमेंट में दिमाग लगाइएगा, बताइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।
आपको कमेंट में इस क्वेश्चन को अवश्य बताना है। जो भी दिमाग लगा सके, जो आपके अनुसार है, इस दोनों फिल इन द ब्लैंक्स को भर के कमेंट में बताइएगा। और अगर नहीं बताएंगे तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्या बताएंगे, देखेंगे कि कितने लोगों का सही आंसर आता है, कितने लोग इसमें दिमाग लगाते हैं, है ना। और साथ में आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वो बेल आइकन को भी क्या प्रेस कर लीजिएगा। जिससे क्या होगा कि वीडियो हम जब डालें नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। और साथ में ही जितना हो सके ग्रुप में शेयर कीजिएगा। तो हम मिलेंगे। हम लोग तो 2 टाइप देख लिया ना, क्या बताए थे, एक लेटर कोडिंग, सॉरी एक टाइप ही देखे, लेटर कोडिंग, दूसरा नंबर कोडिंग और तीसरा मिक्स कोडिंग। तो दूसरे वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, नंबर कोडिंग, क्योंकि लेटर कोडिंग का जितना भी 7 टाइप होता है हम लोग सारा टाइप देख लिए। तो चल ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।